हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार यादव आप सभी को आइडियल क्लासेस पे स्वागत करते हैं। इससे पहले मैंने प्रकाश के परिवर्तन के बारे में कुछ बताया था और ये भी बताया था कि वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। ठीक है, आगे क्लास में इससे आगे देखते हैं कि और वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम बता दिए थे कि बाबू ये कौन सा दर्पण है। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, ज़्यादा नहीं। पिछले क्लास का यदि कोई वीडियो देखा हो तभी उनको ये क्लास समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें उसमें कुछ बता दिया गया है। ठीक है, और जो नहीं देखे हैं बाबू, ये मेरा पहला क्लास देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है बाबू कि पिछला क्लास जाकर जरूर देखें। पिछला क्लास देखेंगे तभी ये समझ में आएगा। ऐसे हम प्रयास करेंगे कि जो पहला बार हमारे यूट्यूब चैनल से ये क्लास देख रहे हैं उनको भी समझ में आए, तो सत्य पिछला क्लास जरूरी है। ठीक, अच्छा से बेहतर से समझने के लिए। चलिए आइए देखिए, पिछले क्लास में हम ध्रुव के बारे में कुछ बताए थे। ये बाबू ध्रुव है, क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। आगे देखिए, ये क्या है बाबू, फोकस है। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ये भी बता दिए हैं। ठीक है, ये क्या है बाबू, सी वक्रता केंद्र है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है इसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर। ठीक, अब आइए, अब यहाँ पे आपको हम बताए थे एक चीज, यहाँ पे होता है बाबू डॉट डॉट अनंत तक ये जाता है, अनंत तक जाता है, यानी इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, अनंत अनंत बोलते हैं इसको। देखिए क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, अनंत। ठीक, इसको क्या बोलते हैं भाई, अनंत बोलते हैं। ठीक है, और देखिए अब आपको ये हम बताते हैं कि वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। ठीक, वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। देखिए, पहला चीज हम इसके और इसके बीच में वस्तु रख सकते हैं। ठीक, पहला जगह वस्तु कहाँ कहाँ रख सकते हैं, क्या कहिएगा कि पहला वस्तु हम कहाँ कहाँ, ध्रुव यानी पी एवं एफ के बीच रख सकते हैं। वस्तु को पी और एफ के बीच रख सकते हैं। ठीक है, दूसरे जगह वस्तु हम कहाँ रख सकते हैं, एफ पर यानी फोकस पे वस्तु को रख सकते हैं। पी और एफ लिखे, इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप, कहाँ पे वस्तु को रखेंगे। हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे, ध्रुव एवं, यदि वस्तु की स्थिति ध्रुव एवं फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, या बराबर बनेगा, या बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, चलिए चार कंडीशन देखना है इसमें। दूसरा, वस्तु को कहाँ रख सकते हैं हम, फोकस पे यानी एफ पर वस्तु को रख सकते हैं, यानी फोकस पे रख सकते हैं। ठीक, तीसरा हम वस्तु को कहाँ रख सकते हैं, एफ और सी के बीच, एफ और सी के बीच, एफ एवं सी के बीच, एफ और सी के बीच, इसका मतलब कहाँ, इसके और इसके बीच में कहीं पे। क्लियर। देख रहे हैं आज काफी ज्यादा गर्मी है, हाल क्या है दिलों का, देख ही रहे हैं। चलिए आगे देखिए, देखिए यहाँ पे रख सकते हैं। और तीसरा, 4 नंबर वस्तु कहाँ पे रख सकते हैं हम, सी पे रख सकते हैं, यहाँ पे यानी वक्रता केंद्र पे वस्तु को रख सकते हैं। ठीक, 5 नंबर देखिए, सी और अनंत के बीच में वस्तु रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। सी और अनंत के बीच में क्या कहेंगे इसको, 5 नंबर, सी एवं अनंत यानी इन्फिनिटिव के बीच में वस्तु रख सकते हैं, के बीच वस्तु को हम रख सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर कहीं अनंत पे वस्तु को रख दिया जाए। 6 नंबर कहाँ रख सकते हैं बाबू, वस्तु को अनंत यानी इन्फिनिटिव पे रख सकते हैं, अनंत यानी इन्फिनिटिव। इतने जगह हम वस्तु को रख सकते हैं। इतना तक पिछले क्लास में हो गया था। ठीक है, इसके आगे हम लोग को पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर है बाबू। ठीक है, इतना पिछले क्लास में बता दिया गया था और इतना पिछले क्लास में पढ़ा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इतना कंप्लीट। देखिए, आपको एक चीज और बता दे बाबू, पिछले क्लास में हम बताए थे अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक एवं आभासी, यानी वास्तविक एवं आभासी कहने का अर्थ क्या है कि वास्तविक एवं काल्पनिक या वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण कर सकता है। कौन दर्पण, अवतल दर्पण, यही ना अवतल है जी, लिख लीजिए, अवतल दर्पण। क्लियर, अवतल दर्पण यानी वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण कर सकता है। परंतु उत्तल दर्पण यानी ये वाला दर्पण, सॉरी ऐसे होता है उत्तल दर्पण केवल और केवल किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब निर्माण करता है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब निर्माण करता है। क्लियर बाबू।
उत्तल दर्पण किसी वस्तु का केवल और केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण कर सकता है, जबकि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक या आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण कर सकता है। देखिए अब आइए, आपको एक और चीज बताए थे बाबू, जब प्रकाश की किरण फोकस पे हो, फोकस पे आती है तो अनंत से आती है, यानी प्रकाश के जब अनंत से आती है तो फोकस पे काटती है, ठीक है, और वक्रता केंद्र पे आती है तो वक्रता केंद्र पे रिटर्न चली जाती है, ठीक। यानी कहने का अर्थ है बाबू, जहाँ काटेगी वहीं पे ना प्रतिबिंब बनेगा। तो जब फोकस पे प्रकाश वस्तु रखी हो, फोकस पे वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब उसका अनंत पे बनेगा, और जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी हो तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, और जब अनंत पे रखी हो तो फोकस पे बनेगा। यानी इधर से इधर भी जा सकता है और इधर से इधर भी जा सकता है, ठीक। यानी जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ, अनंत में बनेगा, और जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला चीज है, इसको लॉजिक से समझेंगे तो थोड़ा सा सही से याद रहेगा, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं तो इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे, ये क्लियर इतना, कहाँ वस्तु को रखेंगे, ठीक। अब देखिए वस्तु को एक एक करके रखेंगे, इसको भी मिटा देना, और बाबू और तल, ठीक। हाय देखिए पी एफ सी ये अनंत इंफिनिटी, ठीक। तो सबसे पहले बाबू ये हम जानेंगे कि 6 कंडीशन अभी हम देखे हैं, 6 कंडीशन में किस कंडीशन में प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और किस कंडीशन में प्रतिबिंब आभासी बनेगा, ये चीज पहले हम देखेंगे, ठीक। तो पहला कंडीशन बताए हैं बाबू, वस्तु को ध्रुव एवं फोकस पी एवं एफ के बीच रखेंगे, एफ के बीच रखेंगे बाबू। एक ही एक कंडीशन है कि वस्तु को जब यहाँ यानी ध्रुव और एफ के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। बाबू इसको ग्राफ द्वारा हम समझाएंगे कैसे आभासी बन रहा है, सिंपल, पहले इसको लॉजिक से समझते हैं, ठीक। जब वस्तु को एफ और पी एवं एफ यानी ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो यही बाबू अवतल दर्पण में एक कंडीशन है बाबू कि आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। बाकी टोटल कंडीशन 6 कंडीशन देखे थे, कहीं पे वस्तु रखिए वास्तविक अवतल दर्पण से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होगा, क्लियर। देखिए यही एक कंडीशन है बाबू, पी एवं एफ के बीच जब वस्तु को यहाँ पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब बाबू आभासी निर्माण होता है। आभासी कहिए या काल्पनिक कहिए, आपको जाहिर सी बात है आभासी प्रतिबिंब में आपको हम लिखवाए थे, आभासी प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। क्या लिखवाए थे बाबू, आभासी प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है भाई मेरे। यानी 2 कंडीशन यहाँ से क्लियर आपका हो गया कि जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, ठीक। ये कहाँ पे रखने पे बनेगा, जब वस्तु को एफ और पी यानी ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो आपका प्रतिबिंब आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, क्लियर। पूरे 6 कंडीशन में यही एक कंडीशन है, अवतल दर्पण से मात्र एक कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए। बाकी टोटल कंडीशन में बाबू जितना भी 5 कंडीशन देखे हैं, अभी 6 कंडीशन, बाकी टोटल कंडीशन में कभी भी अवतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। केवल और केवल आप कहीं पे रखेंगे, फोकसो पर रख देंगे, वक्रता केंद्र पर यहाँ पे रखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, आंख मूंद का वास्तविक प्रतिबिंब, बस एक कंडीशन छोड़कर वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब, बाकी कहीं पर रखिए वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के अपेक्षा कैसा होता है, उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है, ठीक। अब देखिए जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो आभासी प्रतिबिंब। एक चीज और बता देना भाई मेरे, जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो ये बाबू दर्पण के पीछे बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो ये कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। आपको हम डायग्राम द्वारा बता रहे हैं, पहले लॉजिक द्वारा समझ लीजिए इसको, ठीक है। दर्पण के पीछे बनेगा। और बाबू 3 नंबर कंडीशन, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा। 4 नंबर कंडीशन है बाबू, वस्तु से बड़ा बनेगा, बनेगा कहाँ, दर्पण के पीछे, सीधा बनेगा। ये 4 कंडीशन याद रखिएगा बाबू कि वस्तु को जब
ध्रुव और फोकस के बीच में रखी जाए, यानी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखी जाए, यानी इसके और इसके बीच में रखी जाए, तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होते हैं, ये आपको लिखवा दिया, वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में, ठीक है। वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, और दर्पण के पीछे बनेगा, यानी इस साइड, दर्पण के इस साइड जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे, ये दर्पण हो गया बाबू, इसके इस साइड जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे टोटल प्रतिबिंब आभासी बनेंगे, ठीक है। और दर्पण के सामने यानी इस साइड जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे टोटल प्रतिबिंब वास्तविक बनेंगे, ठीक। कोई दिक्कत बाबू? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया बाबू। वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा और सीधा बनेगा। क्लियर? ये 4 कंडीशन बस ध्यान में रखिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए, अब आइए दूसरा, वस्तु की यदि फोकस पे रखी जाए तो, वस्तु की यदि फोकस पे रखी जाए तो, रटने वाला बस यही एक चीज है, बाकी सब लॉजिक से, देखते रहिए कैसे। वस्तु की यदि फोकस पे रखी जाए तो बाबू ध्यान रखिएगा, वस्तु को जब फोकस पे रखी जाए तो आपको बता दी है बाबू, वस्तु को जब फोकस पे रखिएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए मेरे भाई यहाँ पे देखिए, वस्तु यानी एफ पर हो, वस्तु की स्थिति, वस्तु यानी एफ पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। यानी वस्तु जब फोकस पे रहती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। लिखवा दिया, फोकस तो अनंत और वक्रता केंद्र तो वक्रता केंद्र, क्योंकि अनंत से जब किरणें आती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस पे काटती है, और फोकस पे यदि डायरेक्ट किरणें आती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर लौट जाती है, ठीक है। तो बाबू वस्तु यदि एफ पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। या वस्तु यदि फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। क्लियर? और 2 नंबर कंडीशन देखिए इसका, वस्तु यदि फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बने? अनंत पे। आपको ये बताए थे बाबू, अवतल दर्पण से किसी वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण होता है, लेकिन किंतु परंतु एक कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कब? जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो तब। क्लियर? बाकी है कोई भी कहीं भी रख लीजिए, केवल और केवल वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। किस दर्पण से? अवतल दर्पण से। क्लियर? आइए देखिए, सी है, एफ है, ठीक। देखिए तो वाई फोकस पे रखिएगा तो कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब बाबू वास्तविक आभासी में आपको लिखवाए होंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है? बोलिए, बोलो। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, ठीक। लिखवा दिए हैं, ठीक है। उल्टा बनेगा, वास्तविक बनता है, जाहिर सी बात है उल्टा बनेगा। अब थोड़ा सा हमारे साथ ही समस्या आता है, बड़ा छोटा वाला समस्या आता है कि बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, कि बहुत बड़ा बनेगा कि बहुत छोटा बनेगा, ये वाला थोड़ा सा समस्या आता है हमारे साथ न जी। 3 तो क्लियर हो गया, फोकस पर रहेगा तो कहाँ बनेगा? अनंत पे। ये 2 को याद रखिएगा, फोकस तो अनंत, सी तो सी, एफ तो इन्फिनिटिव, सी तो सी, इन्फिनिटिव तो एफ, सी तो सी। क्लियर? मात्र 2 याद रखिए और कुछ नहीं। देखिए कैसे, ये क्लियर हो गया? देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे रहेगा तो बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, है ना समस्या। तो बाबू देखिए यहाँ से दहलाइए, ई वाला अपवाद को छोड़ दीजिए, बड़ा छोटा के लिए कॉल बता रहे हैं। देखिए ई वाला बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, ठीक है। बहुत बड़ा के बाद यहाँ पे वस्तु को रखेंगे ना जी, तो यहाँ पे बहुत बड़ा के बाद क्या आता है? बड़ा आता है ना जी। यानी सी और एफ के बीच रहेगा तो बड़ा, और बड़ा के बाद क्या आता है? बड़ा के बाद क्या आता है? बराबर आता है। यानी सी पर रहेगा तो क्या? बराबर, और इसके और इसके बीच में यानी बराबर के बाद क्या आता है? छोटा आता है, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में रहेगा तो छोटा, और अनंत पर रहेगा तो छोटा के बाद क्या आता है? बहुत छोटा आता है। देखिए समझिए, ठीक। देखिए बड़ा छोटा वाला मैटर खत्म। देखिए कैसे, ई वाला अपवाद है, छोड़िए इसको। वस्तु को ध्रुव एवं फोकस के बीच रखें तो ये कहीं में आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसमें दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है, ठीक। इनको रहने दीजिए। आइए इन पे देखते हैं। वस्तु को जो फोकस पे रखेंगे, वस्तु को जो फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा, ठीक। वस्तु को जब फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। फोकस का कहाँ बनता है? अनंत पे बनता है। ये ध्यान रखिएगा, फोकस का कहाँ? अनंत पे। जब पूछेंगे फोकस पर रहेगा प्रतिबिंब
वस्तु रखेगी फोकस पे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पे बनेगा। ठीक, अनंत पे बनेगा। अब देखिए अनंत पे बन रहा है, ठीक, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, तो बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, बहुत बड़ा बनेगा। और कहेंगे इसके और इसके बीच में वस्तु रखी हो, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रखी हो, तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो बड़ा के बाद क्या आता है, बहुत बड़ा के बाद क्या आता है, बड़ा, यानी इसके और इसके बीच में रखिएगा तो बड़ा बनेगा। और देखिए अब कहेंगे वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखिएगा तो बड़ा के बाद बराबर, और इसके अनंत और सी के बीच वस्तु रखिएगा तो छोटा, और अनंत पे रखिएगा तो बहुत छोटा। क्लियर, बड़ा छोटा वाला चीज क्लियर है, बोलिए, बड़ा छोटा वाला समझने में कोई दिक्कत, क्लियर ये चीजें। अब देखिए बड़ा छोटा वाला क्लियर, अब मिटा दें, बताइएगा, पूछेंगे तो। देख ही रहे हैं गर्मी का स्थिति चल रहा है, गर्मी काफी ज्यादा है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे आपका होता है का, ये होता है पी, ये होता है एफ, ये होता है सी, ये होता है अनंत। क्लियर। तो बाबू जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आंख मुद कहिए फोकस पे, अच्छा तो वास्तविक कैसे, कैसे कि हम जानबे करते हैं कि एक एक कंडीशन में आभासी बनेगा, वो हम याद कर लिए हैं। एक एक कंडीशन में आभासी बनेगा कब, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो तब आभासी बनेगा। बाकी सब कहीं रखिए, आंख मुद कर कहेगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक, केवल अवतल दर्पण में, उत्तल का नहीं, उत्तल का कंडीशन अलग होता है। ठीक, अब देखिए एफ पर रखेंगे तो क्या, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और बाबू आपको दो चीज हम याद करने के लिए हैं, फोकस पर रहेगा तो अनंत पे, सी पर रहेगा तो सी पे, यानी वक्रता केंद्र तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, फोकस पे रहेगा तो फोकस पे है तो अनंत पे। क्लियर, यानी फोकस पे है तो बाबू अनंत पे बना, वास्तविक बना, उल्टा बना, फोकस पे तो अनंत पे बना। अब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। ये चार चीज क्लियर, आगे बढ़ा जाए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर लेना होगा तो। ठीक, आगे बढ़ा जाए। बढ़िया समझा जाए एक एक करके सबको। ये पी। ठीक, अब देखिए एक नंबर देखें, जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, तो जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अभी देखें हम, ठीक है ना जी। अब देखिए 2 नंबर कंडीशन, फोकस का अनंत, या ये वाला नोट करते रहिएगा हमेशा, एफ का इन्फिनिटिव और सी का सी, ये वाला हमेशा ध्यान में रखिएगा। एफ का यानी फोकस का इन्फिनिटिव यानी अनंत पे बनेगा, और सी वक्रता केंद्र का हमेशा वक्रता केंद्र पर बनेगा। क्लियर। अब देखिए एफ वाला देख लिए, अब वस्तु को एफ और इस सी के बीच रख दिया जाए तो, यदि कंडीशन क्या है, यदि वस्तु को ज़्यादा हिंदी नहीं लिख रहे हैं, एफ एवं सी के बीच वस्तु को कहाँ रख दिया जाए, एफ एवं सी के बीच, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। क्लियर। तो जाहिर सी बात है बाबू, देखिए ध्यान से समझिएगा, एफ का कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है ना भाई मेरे, देखिए अनंत, ये अनंत है, इन्फिनिटी वैसे ही लिखाता है अनंत। ठीक है, एफ का कहाँ बनता है, अनंत पे, और सी का कहाँ बनता है, सी पे। तो इसको कह सकते हैं कि जब वस्तु फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, यानी यहाँ पे रखी हो, तो प्रतिबिंब अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। क्लियर। जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच यहाँ पे रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत, फोकस का कहाँ, अनंत एवं वक्रता केंद्र के सी का सी बनता है, बीच बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके बीच बनेगा। ठीक, एफ का अनंत और सी का सी पे बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा बाबू, कैसा बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, तो आपको बताइए दिए हैं कि एक कंडीशन में वास्तविक बनेगा, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो तब,
अब बाकी सब में आंख मूंद कर क्या कहिएगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है, सीधा बनता है या उल्टा बनता है, तो कहिएगा वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। क्लियर, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है। अब 3 नंबर देखिए, ये हो गया उल्टा बनेगा, कहाँ बनेगा, इसके बीच बनेगा। अब देखिए बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, ये भी कंडीशन है ना जी। तो आपको बता दिए थे कि इसको छोड़कर यहाँ पे, ये जब यहाँ पर रखिएगा तो बहुत बड़ा, अब बहुत बड़ा के बाद क्या आता है, इसके और इसके बीच में, तो बहुत बड़ा के बाद का बड़ा, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा बाबू, बड़ा बनेगा। क्लियर, ये ठीक। देखिए यहाँ पे बड़ा, बहुत बड़ा, उसके बाद क्या बड़ा, उसके बाद का बराबर, उसके बाद इसके और इसके बीच में का बराबर के बाद क्या आता है छोटा, और इसके बाद आइएगा तो बहुत छोटा। क्लियर, दहलाते चलेगा। ठीक, तो ये बाबू आपका हो गया। जब वस्तु को एफ और सी के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब इन्फिनेटिव एवं सी के बीच बनेगा, ये भी यानी अनंत, अनंत कहिएगा इसको, अनंत एवं सी यानी वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, ये आ गया, ये अभी हो गया। अब 3, कितना नंबर था, 2 नंबर, 3 नंबर, ये आपका हो गया 3 नंबर, 4 नंबर हो गया, 4 नंबर। देखिए अब वस्तु को यहाँ पे रखे थे तो हम देखे थे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक, अब वस्तु को देखिए, अब वस्तु को हम डायरेक्ट वक्रता केंद्र पर रख दे रहे हैं, यहीं पर रख दे रहे हैं। वस्तु यदि वस्तु की स्थिति सी पर हो यानी वक्रता केंद्र पर हो, ठीक, यानी वस्तु को कहाँ रखा जाए, वक्रता केंद्र पर ही रखा जाए, यानी यहीं पर रख दिया जाए, यहाँ पे वक्रता केंद्र ही है सी। अब कुछ मेरे भाई लोग को ये पता नहीं होगा वक्रता केंद्र कौन है, तो बाबू पिछले वाला वीडियो जरूर जाकर देख लीजिएगा, उसमें बता दिए हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र कौन है, सब बता दिए हैं। हाँ देखिए, ठीक, देखिए यदि वस्तु को कहाँ रखा जाए, वक्रता केंद्र पर रखा जाए, तो बाबू आपको बताए थे सी का किस पे, सी पर, सी का सी पर, सी कहने का अर्थ का यानी वक्रता केंद्र का, वक्रता केंद्र पर, यानी वस्तु की स्थिति जब वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर यानी वक्रता केंद्र पर बनेगा। 1 नंबर कंडीशन, कहाँ बनेगा, वस्तु के यदि वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, क्योंकि हम बता दिए सी का सी पर, ए पर, एफ का इन्फिनेटिव पर। ठीक है। और 2 नंबर कैसा बनेगा, तो ये तो चीज बताइए दिए, वास्तविक बनेगा, वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक एवं वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। क्लियर, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक, और 4 नंबर कंडीशन बाबू, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, बराबर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत बराबर बनेगा, ई वाला कंडीशन। तो देख लीजिए, फोकस का बनता है तो ध्यान में रखिएगा, फोकस, फोकस यानी बहुत बड़ा, फोकस के बाद क्या आता है, फोकस के बाद आता है फोकस और वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र तो बहुत बड़ा के बाद बड़ा, वक्रता केंद्र पर का बराबर, तो बराबर बनेगा, बराबर। क्लियर, देख लीजिए, कोई दिक्कत, देखिए बताइएगा, कोई भी समस्या हो तो बताइएगा। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, अब वस्तु को 4 हो गया, अब 5 नंबर में, ये 5 नंबर यदि कहे कि ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, आगे आइए, कह दे कि वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख दिया जाए, तो यानी वस्तु को सी एवं इन्फिनेटिव के, यानी इसको अनंत पढ़ते हैं, इन्फिनेटिव यानी सी एवं इन्फिनेटिव के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसे बने, कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा। ठीक, तो देखिए पहला नंबर की सी और इन्फिनेटिव के बीच है, तो सी का कहाँ बनता है, ध्यान दीजिए, सी का कहाँ बनता है, सी का सी पर यानी सी का सी पे। क्लियर, यानी वक्रता केंद्र का कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है प्रतिबिंब। ठीक, और इन्फिनेटिव एवं है तो एवं लगा दीजिए, और इन्फिनेटिव का कहाँ बनता है, इन्फिनेटिव का, तो देखिए जब फोकस का इन्फिनेटिव पे बनता है तो इन्फिनेटिव का कहाँ बनेगा, फोकस पर, तो सी ओम एफ के बीच है तो सी ओम एफ के बीच बनेगा, बीच बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी ओम एफ के बीच बनेगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। और देखिए 1 नंबर कंडीशन, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, सी ओम एफ के बीच बनेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र का वक्रता केंद्र पर, इन्फिनेटिव का फोकस पे है, फोकस का इन्फिनेटिव पर। ठीक, तो वस्तु को जब वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच यानी यहाँ पे रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच इधर किधर बनेगा, डायग्राम द्वारा सब बताएंगे एक एक करके। ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, कैसा बनेगा, तो ये आप जानबे करते हैं, वास्तविक बनेगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, वास्तविक बनेगा। और 3 नंबर वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है,
एवं में कोई दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं। वास्तविक वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, ठीक है। और 4 नंबर, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा या बराबर बनेगा। तो देखिए यहाँ पर फोकसवा पे कहाँ बनता है, बहुत बड़ा। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा के बाद का बड़ा, बड़ा, और सी पे का बराबर, बराबर, और यहाँ पे आइएगा तो बराबर के बाद का छोटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, छोटा बनेगा। क्लियर, देख लीजिए भाई मेरे, कोई समस्या। सी पर है तो सी का कहाँ बनता है, सी का सी पे बनता है। और अनंत, अनंत का फोकस, ठीक। पढ़ा जाए आगे, देखिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, हम लिखवाएंगे डिटेल में, फिर टोटल का डिटेल में कराएंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, इतना तक क्लियर, बोलिए। चलिए आइए आगे बढ़ा जाए। हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसको भी मिटा दें, ये मिटा ही दे रहे हैं। देखिए गर्मी काफी ज्यादा है भाई मेरे, क्या कीजिएगा। और देखिए अब एक कंडीशन बच गया, 6ठा नंबर कंडीशन का मतलब क्या, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तब, जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो ये चीजें तो क्लियर है कि वास्तविक बनेगा, और वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, ये भी क्लियर है। कैसे, आपको पहले ही हम बता दिए बाबू की एक एक कंडीशन में आभासी बनेगा। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाए तब, आप बाकी कहीं रखिए तो कैसा बनेगा, बोलिए कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, ठीक। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। तो देखिए जब वस्तु की स्थिति या वस्तु को कहिए, वस्तु की स्थिति या वस्तु को स्थिति कहाँ हो, अनंत यानी इन्फिनिटिव, अनंत, अनंत पे रखी जाए, यानी वस्तु को कहीं अनंत पे रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बताया था बाबू अनंत पे रखिएगा तो फोकस पे, फोकस पे रखिएगा तो अनंत पे। तो पहला नंबर कंडीशन, अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब एफ पर यानी फोकस पर बनेगा। कोई दिक्कत भाई मेरे, बोलिएगा कोई दिक्कत, फोकस पे बनेगा। 2 नंबर कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, ये तो आप आंख मुख कर जानते हैं, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है, उल्टा बनेगा। क्लियर, उल्टा बनेगा। और 4 नंबर देखिए, 4 नंबर कंडीशन क्या है, बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, तो दहला लीजिए, बराबर, छोटा तो बहुत छोटा, बहुत छोटा बनेगा, छोटा बनेगा। क्लियर, देख लीजिए, अनंत है तो फोकस, अनंत है, अनंत है फोकस पे बनेगा, वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, क्या सी बात है। और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। इतना तक क्लियर। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यदि समझ में ना आए तो जरूर पूछिएगा, हट जा रहे हैं हम, ठीक है। समझ में ना आए तो जरूर पूछ लीजिएगा भाई मेरे, ठीक। मिटा दें, मिटा दिया जाए। 6 का 6 कंडीशन खत्म। अब इसको विस्तार में हम एक बार समझेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बस 2 ही चीज ध्यान रखिए, का मतलब 2 ही चीज ध्यान रखना है, फोकस पे रहेगा तो अनंत पे बनेगा, वक्रता केंद्र पे रहेगा तो वक्रता केंद्र पे बनेगा। बाकी सब चीज आपको बता दिया गया है। एक एक कंडीशन है, आभासी बनेगा, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हो तो आभासी बनेगा, बाकी टोटल में वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, ठीक। मिटा दें, चलिए एक बार ओवरऑल रिवीजन कर ले रहे हैं सबका हम, ठीक है। ओवरऑल एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं सबका, उसके बाद विस्तार से फिगर वाइज सबको देखा जाएगा, ठीक है। ओवरऑल एक बार रिवीजन कर लेते हैं भाई मेरे। कौन सा दर्पण है, अवतल, इसे कहते हैं वह दर्पण जिसका परिवर्तक सतह दशा है, क्या कहलाता है, अवतल। पिछले लिखवा दिए हैं, पीछे याद रखिएगा। ई का है ध्रुव, मध्य बिंदु को ध्रुव,
ये क्या है एफ, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, ठीक। ये क्या है सी, वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये क्या है अनंत है, ठीक। ये इसका क्या है परिवर्तक सतह है, फंसा हुआ भाग से परिवर्तन होता है, ठीक। अब देखिए पहला कंडीशन नंबर फर्स्ट आपको क्या बताए थे मेरे भाई मेरे, देखिए यहाँ पे लिखा है कंडीशन नंबर पहला कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए, यानी पी एवं एफ के बीच रखा जाए, पी एवं एफ के बीच रखा जाए, यानी यहाँ पे रखा जाए, ठीक है, ठीक है, ध्रुव और एफ के बीच रखा जाए। तो देखिए ध्रुव और एफ के बीच रखेगा तो प्रतिबिंब बाबू कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। मात्र एक ही कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है, प्रतिबिंब आभासी बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब कभी दर्पण के इधर बनेगा, पीछे बनेगा, डायग्राम बताएंगे तो उसमें बताएंगे, पीछे बनेगा और आभासी बनेगा। आभासी, आभासी एक काल्पनिक दो नाम होता है, कोई कह दिए, ठीक है। आभासी बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। और बाबू दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे यानी इस साइड बनेगा, पीछे बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी बनेगा ना तो दर्पण के इसी साइड बनेगा, ठीक है, सामने बनेगा। और 4 नंबर बाबू वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ओनली बड़ा बनेगा, ठीक है, बड़ा बनेगा, क्लियर। अब देखिए अब उसके बाद क्या आता है फोकस। तो फोकस का कहाँ बनता है अनंत पे। 2 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है वस्तु को इसके बाद कहाँ रखी जाए, फोकस पे रखा जाए। तो फोकस पे रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, अनंत बनेगा। वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, ठीक, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा। और बाबू वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ढलाने के लिए बताया था, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और 4 नंबर कंडीशन दर्पण के सामने बनेगा, ठीक। और आइए आगे देखते हैं। अब वस्तु को जब कहाँ रखा जाए, 3 नंबर वस्तु को एफ एवं सी के बीच रखा जाए, सी के बीच रखा जाए, एफ और सी के बीच यानी यहाँ पे वस्तु को रख दिया जाए। तो बताया है बाबू सी का सी एफ पर बनता है, एफ का अनंत पे, यानी प्रतिबिंब की स्थिति का वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, ठीक, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, ठीक है। और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और वस्तु से यहाँ पे बहुत बड़ा है ना तो बड़ा बनेगा, यहाँ पे बहुत बड़ा के बाद बड़ा, ठीक। और वस्तु को जब सी पर रखा जाए, यानी सी पर रखिएगा, जब वस्तु को सी पर यानी वक्रता केंद्र पर रखिएगा, तो वक्रता केंद्र पर रखिए तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, क्योंकि हम बता दिए सी का सी पर बनता है और एफ का अनंत पर बनता है, ठीक। वक्रता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा तो उसके बाद का बराबर बनेगा, ठीक है। और देखिए और उसके बाद आता है यहाँ पे इन्फिनिटिव, ठीक है, यहाँ पे आता है इन्फिनिटिव। तो अब देखिए यहाँ पे रख दिया जाए वस्तु को, तो यानी कहने का क्या कि वस्तु को इन्फिनिटिव एवं सी के बीच रख दिया जाए, इसके बीच रख दिया जाए। तो इन्फिनिटिव का कहाँ बनता है फोकस पे, और सी का सी पे, यानी प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा सी एवं एफ एवं सी के बीच होगा, एफ एवं सी के बीच होगा, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा। और बता दिए वास्तविक बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा हमेशा कैसे बनता है सीधा उल्टा बनता है, ठीक है, क्लियर। और बाबू यहाँ पे जब बराबर बनाए तो यहाँ पे छोटा बनेगा, ठीक। और आ गया आपका लास्ट है 6 नंबर, क्या कंडीशन है 6 नंबर कंडीशन क्या है भाई मेरे, 6 नंबर कंडीशन है यहाँ पे अनंत है, अनंत है, कहीं अनंत पे हो तो अनंत का कहाँ बनता है फोकस पे बनता है, फोकस पे वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। और बाबू वस्तु से बहुत छोटा, यहाँ पे छोटा है तो यहाँ पे बहुत छोटा बनेगा, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए बाबू इतना तक हम जान लिए। और कल यानी आने वाले समय कल में इसको ग्राफ द्वारा देखेंगे, इसका फिगर वाइज भी देखेंगे कि कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, कहाँ काट रही है तो कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, उम्मीद करते हैं आप घर पे पढ़ रहे होंगे बढ़िया से। थोड़ा सा मौसम को लेकर दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आप लगे रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कल इसके आगे हम पढ़ाएंगे और भी आगे ले चलेंगे और ग्राफ द्वारा दिखाएंगे कि कहाँ कैसे काट रहा है तो प्रतिबिंब बन रहा है। ऐसे सिंपल वे में आपको याद हो जाना चाहिए कहाँ रखेंगे तो कैसा बनेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं इसी समय।